क्या सरकारी नौकरी मिलते ही खत्म हो जाता है आगे बढ़ने का सपना? क्या अब कर्मचारी अपनी मेहनत से ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे? बिहार से आया एक ऐसा आदेश अब बन गया है बड़ा विवाद और इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग का एक नया आदेश इन दिनों चर्चा में है। इस आदेश ने सरकारी कर्मचारियों के करियर और उनके अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक अब विभाग के कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार ही किसी दूसरी नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकेंगे और ये मौका भी उन्हें तभी मिलेगा जब वे किसी ऐसे पद के लिए परीक्षा दें जिसका वेतन उनके वर्तमान पद से ज्यादा हो। यानी अगर आपने एक बार परीक्षा दे दी तो फिर दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा जब तक आप नौकरी छोड़ न दें। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से कर्मचारियों का ध्यान काम से भटकता है। इससे न सिर्फ विभाग का समय बर्बाद होता है बल्कि काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। बता दें कि सरकार का तर्क है कि जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आता है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बार बार नौकरी बदलने की कोशिश करना लोकहित के खिलाफ माना जा रहा है, लेकिन इस फैसले ने सियासी बहस को जन्म दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आदेश का खुलकर विरोध किया है। पार्टी के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। उनका कहना है कि ये कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वे सवाल उठाते हैं, अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके सीईओ या बीडीओ बनता है तो क्या उसे आगे बढ़कर डीएम या एसपी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? उनके मुताबिक ये आदेश कर्मचारियों के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को सीमित करता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस फैसले के समर्थन में है। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि ये कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए जरूरी है। उनका तर्क है कि बार बार परीक्षाओं में शामिल होने से काम प्रभावित होता है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। बीजेपी का कहना है कि ये नियम कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाएगा और सिस्टम को ज्यादा मजबूत बनाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसला प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर ये कर्मचारियों के अधिकारों को उनके सपनों पर रोक लगाने जैसा है? अगर कोई कर्मचारी एक बार असफल हो जाता है तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? और अगर ये नियम दूसरे विभागों में भी लागू होता है तो क्या पूरे सरकारी सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? जरा सोचिए, एक युवा जिसने मेहनत से सरकारी नौकरी हासिल की लेकिन उसके सपने अभी भी बड़े हैं, क्या उसे सिर्फ एक मौके में अपने पूरे भविष्य का फैसला करना होगा? क्या असफलता के बाद उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा? फिलहाल बिहार सरकार का ये आदेश लागू हो चुका है। अब देखना होगा कि इसका असर कर्मचारियों और प्रशासन पर कैसा पड़ता है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला सही है या इसमें बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।